साथियों नमस्कार। आज हम अपने चैनल पर आपको एक ऐसे विधि के विद्वान और पौराणिक व्यवस्थाओं के भी विद्वान से परिचय कराएंगे और आप जानेंगे कि वास्तव में जो रामायण महाभारत या जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं हिंदू धर्म रीति रिवाज में कितने प्रख्यात लेखकों ने अपने अपने हिसाब से क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले जी आपका परिचय। मेरा नाम बब्बर यादव एडवोकेट, कलेक्ट्रेट कचहरी गाजीपुर और अखिल भारतीय बिहार लोकगीत समिति के हम अध्यक्ष रहे हैं 20वां साल। आज जी हमारे दर्शकों के लिए कोई बेहतरीन व्यवस्था जिस पे वर्तमान विरह के कवियों की दृष्टि न गई हो। आपकी जो खोज हो चाहे किसी भी किताब से चाहे वेद पुराण रामायण से। देखिए, ताड़का की शादी हमने लिखा है। ताड़का की शादी जी। ताड़का वही रामायण वाली जी जी। ताड़का की हमने शादी लिखा है। ये प्रसंग जो है वैम रक्षामों से है, जिसके प्रबुद्ध लेखक आचार्य चतुर्सेन जी हैं। जिसमें उन्होंने जो लिखा है उसको मैंने लिखा है। ताड़का जो है उसका प्रेम जो है जम के पुत्र सुंद से होता है और दोनों जो है एक जोड़े में बंधे हैं, जिसको हमने लिखा है कि नगर लंका में खड़ी ताड़का गुजरिया बा, जम के पुत्र सुंद से लड़ी नजरिया बा। पैदाइश के बाद जो है इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम मारीच है। वही मारीच जो सोने वाला था। वही मारीच वैम रक्षामों से वो ताड़का का पुत्र है। और एक दिन जो है उसका पिता सुंद, जब ये भी पैदा नहीं हुआ था, पैदाइश से पहले इसका पिता सुंद जो है वो गया है जंगल में जहाँ अगस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो अनारे लोग थे इनकी ये नीति थी। अनारे? हाँ, अनारे। ये अनारे लोग थे जो इनकी ये नीति थी कि ये जो आर्य जो आके यहाँ यज्ञ कर रहे हैं उसमें पशुओं का मांस डाल रहे हैं और जो खेती से हम लोग पैदा कर रहे हैं वो अन्न उसमें जला रहे हैं, जिसकी कमी हो रही है, इसलिए वो विरोध करते थे। तो जाके उनको जो है बाधा पहुंचाया है। अब बाधा पहुंचाने के बाद वो बहुत ही क्रोधित हुए हैं और उसको वो जला दिए हैं। उसी यज्ञ कुंड में उसको जला दिए हैं। जब उसका अंत हो जाता है, जब ये ताड़का विधवा हो जाती है और चूँकि ये प्रेग्नेंट थी, इसको लड़का ये मारीच पैदा होता है, उसका पालन पोषण करती है। जब वो बड़ा होता है तो एक दिन वो पूछ रहा है कि माता मेरे पिता का नाम बताओ। मारीची अपनी माँ से पूछ रहा है। हाँ, पूछ रहा है कि हमको हमारे पिता से मिलाओ और उनके बारे में हमको बताओ, वो कहाँ हैं, वो कौन थे। तो कुछ देर जो है वो बिल्कुल मौन हो जाती है, इसलिए कि ये दुखद समाचार है, उसको बताना वो नहीं चाहती थी। लेकिन उसने बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ और जो है आपके पिता को आने वाले लोगों ने अगस्त ने उनको मार डाला। तो कहता है ठीक। उसने भी प्रतिज्ञा किया कि नहीं, हम इसका बदला लेंगे। तो इसके लिए ये लोग ये गए, दोनों माता पिता जो है बेटा और माता, रावण के दरबार में और कहा कि ये जो आपका अभियान है वैम रक्षामा वाला, इसमें हम लोग आपके साथ रहेंगे और इनका विरोध करेंगे, इनका हम अंत करेंगे। तो रावण ने इनको अपनाया, बताया और इनको जगह दिया। वह ताड़का इनको जो है नैमिषारण्य का इनको मालिक बनाया और अपनी फौज दिया और उसके द्वारा ये अभियान चलाते हुए चल रहे थे। उसी में जो है मारीच का भी प्रयोग रावण ने किया और ताड़का का भी प्रयोग किया और ये सब भी उनको बहुत सहयोग किए और उनके अभियान में साथ दिए। अंत में ताड़का का वध जो है आर्यों के जो है संयोजक
उस समय राम थे, दशरथ पुत्र राम थे, उन्होंने इसका अंत किया जंगल के अंदर आके। आर्य यही थे। हाँ, आर्य यही थे, ये लोग आर्य थे, ये लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं। भारत के मूल निवासी तो रावण था, जो ये वयम रक्षामा एक अभियान चलाया था, जिनको इन लोगों का विरोध करता था वो रावण। मतलब राम, दशरथ ये सब बाहरी थे। हाँ, ये मतलब विदेशी थे। विदेशी थे, ये बाहर से ये लोग आए थे। और उस हिसाब से जी सीता भी सीता आर्य नहीं थी, सीता अनार्य थी, उनसे मतांतर था। सीता ये नहीं चाहती थी कि रावण का अंत किया जाए और इस तरह की लड़ाई लड़ी जाए। उनका हरण नहीं हुआ था, सीता का हरण नहीं हुआ था, वो तो अपने वाद्य यंत्र से रावण सिंह को मोहित कर दिया। और राम भी ये चाहते थे कि हम ये हरण हो, राम भी पूरी तरह से चाहते थे कि हरण हो, ताकि मैं चलूँ लंका में। ये सारा बात बारी बध है और ये सारी जो योजना है उनकी यही थी, ये जंगल के अंदर जाना चाहते थे। राम जी जब विदेशी थे और सीता यहाँ भारत की थी, हाँ, मूल निवासी थी, हाँ। तो इन लोगों का शादी कैसे हो गया? ये लोग तो कहते हैं कि हल के ये लोग फल शादी से। किए ना, आर्य वाले जो थे अनार्यों में शादी करते थे। इनकी बहुत सी वो ले गए, इनकी लड़कियों को ले गए और शादी किए। ये तो दूसरे से ही शादी करते थे, ये जब भी करते थे अपने गोत्र में शादी आर्य नहीं करते हैं, दूसरे गोत्र में शादी करते हैं। तो सीता की उत्पत्ति तो जो लोग बताते हैं कि जब जनक हल चला रहे हैं राजा रानी, तो हल के फल घड़े से निकलते हैं। हाँ, लोग बताए हैं, लिख डाले हैं इसको सब लिख डाले हैं। तो जी आपके दृष्टिकोण से यह कथानक कितना सही है? यह कथानक तो पुस्तकों के आधार पर ही करना है और चलना है। तो जो पुस्तकें जो लिखे गए हैं, जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, जो वेद पुराण लिखे गए हैं, तो लोग अपने अपने अनुसार जो है अपनी कथाएं जो लिखे हैं उनका प्रसार और प्रचार किए हैं। मतलब जो जैसे चाहे जो लिख दिया, प्रकाशित हो गई तो वही मान ली गई कि वही सच्चाई थी। और फिर और कौन उस पर करेगा? तब तो ऐसी दशा में जी जो ऐसी दिशा में अब ऐसे ही लेखकों ने सही ढंग से लिखा, उसका भौगोलिक स्थान दिया, उसका समय दिया। जैसे वयम रक्षामा आचार्य चतुर्सेन का, उन्होंने पूरी रामकथा लिखा है, उस स्थान को लिखा है, उस समय को लिखा है, जो उस समय का नाम और इस समय का नाम लिखा है, आचार्य चतुर्सेन। आचार्य चतुर्सेन। तो मित्रों, वास्तव में आप लोग सुन रहे थे कि मामा मारीच की उत्पत्ति कैसे हुई और आचार्य चतुर्सेन की जो पुस्तक है उसमें रामायण का असली स्वरूप क्या है। तो आपको यह कहानी कितना सच और कितना सच के परे है, हम चाहेंगे कि आप अपनी राय जरिए कमेंट दें। धन्यवाद।